कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से एक पर्सन का सिविक सेंस में होना, उसके अंदर सिविक सेंस का पाया जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग आए दिन देखते हैं कि भारतीय लोग किस तरह से इसमें पूरी तरह से फेल हैं, किस तरह से वो इस चीज़ को बहुत ही हल्के में लेते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, कहीं भी अगर आप जाते हैं, कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आप देखेंगे अक्सर अगर आप कोई काम कर रहे हैं अपना पब्लिक प्लेस पर, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप मतलब एक शांत जगह पर बैठ रहे हैं, तो आप ज़रूर देखेंगे कोई ना कोई किसी न किसी पर्सन के अंदर ये एकदम कहते हैं ना खुजली हो जाती है। वो देखना चाहता है कि आप कर क्या रहे हैं। उसका अपनी पर्सनल लाइफ में कोई गोल नहीं, कोई मतलब उसका कुछ पर्पज नहीं होता है, या फिर मतलब इतना भटका हुआ रहता है वो आदमी। वो ये देखना चाहता है कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये अपना काम क्या कर रहा है, मतलब ये क्या पढ़ रहा है। अगर कोई इन जनरल आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी आप कहीं भी जा रहे होते हैं या किसी भी मतलब गाड़ी का वेट कर रहे होते हैं, या फिर आप बहुत दूर शांति से खड़े हैं अकेले एकांत में, क्योंकि आज के समय में अकेले रहना आदमी को इतना बड़ा वो लगता है कि एकदम आदमी सरप्राइज हो जाता है कि मतलब इसका कोई दोस्त नहीं है, ये मतलब अकेले कैसे खड़ा है। और तब उनको सबसे ज़्यादा मतलब सरप्राइज होता है कि जब आप ना ही फ़ोन चला रहे हैं, ना ही आप अपने कान में ईयरबड लगाए हैं, बस खड़े हैं हुए हैं, बस ऑब्ज़र्व कर रहे हैं चीज़ों को, बस देख रहे हैं, नेचर को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं। तो वो ये सोचते हैं कि मतलब ये क्या मतलब कुछ डिस्टर्ब है मेंटली इस तरह से। कुछ लोग तो यहाँ तक आ जाते हैं कि मतलब ना चाहते हुए भी कि मतलब बातें करने लगते हैं। मतलब उनको ये लगता है कि अगर कोई पर्सन है खड़ा है या कहीं अकेला, तो उसको मतलब वो अकेला है बहुत, वो मतलब सही नहीं है। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है, उनको ये लगता है कि ये अकेला क्यों है, कुछ एबनॉर्मल है इसके साथ क्या। ना ही इसका कोई दोस्त है, ना ही मतलब ये मतलब इतना शांत शांत क्यों है, क्या बात है। उनको मतलब वो लग डाउट होने लगता है, क्योंकि वो खुद इतने भटके हुए होते हैं, वो खुद कभी शांत नहीं हुए होते हैं। तो उनको ये लगता है कि यार ये अकेले शांत क्यों खड़ा हुआ है, ज़रूर कोई गड़बड़ है। लोग कहते हैं ना कि शांत शांत क्यों हो, क्या कोई बात है मन में, बताओ क्या बात है। ये सब की चीज़ें होती हैं। तो मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस किया है कि कहीं भी अगर मैं अकेला रहूँगा, या फिर कहीं भी मैं अकेला जा रहा हूँ, या फिर कहीं भी, तो कोई भी है मतलब ये देखते हैं कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि कहीं आप जा रहे हो या कहीं भी आप वॉक करने जा रहे हो, कहीं भी आप शांत जगह पे बैठे हो जहाँ पर दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है, तो वहाँ पर से कोई निकल रहा होगा तो आपको देखेगा कि ये बंदा यहाँ बैठा है, क्या कर रहा है। उसको पता नहीं क्या क्यूरियोसिटी होती है, उसको बस अपने काम से मतलब नहीं है। और इतने ज़्यादा ये लोग भटके हुए होते हैं। मेरा समझाने का मतलब ये है, क्या पर्सन इतना ज़्यादा फ्री है, क्या मतलब लोग इतने ज़्यादा खाली हैं कि उनको बस ये चुल बनी रहती है कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या देख रहा है, दूसरा क्या पढ़ रहा है, दूसरा क्या खा रहा है। मतलब इस सब चीज़ों में लगे हुए हैं, बस दूसरे को देख के वो वही चीज़ कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप शांत जगह पे बैठे हैं कहीं पे, तो वो भी चाहेगा कि हम भी यहीं पे बैठ जाएं, या फिर हम भी इनसे बातें करें, क्या है क्या जाने। मतलब ये इस चीज़ को ना सस्ता नशा एक तरह से कह सकते हैं। इन सबको वो उत्सुकता मानते हैं ये लोग। नई चीज़ कुछ नहीं सीखेंगे ये लोग, बस ये सीखेंगे इससे मैं जान लूँ ये कहाँ का है, क्या कर रहा है, क्यों बैठा है यहाँ पर, कहाँ जाना है, कहाँ से आया है। ये सारी चीज़ें सिविक सेंस में आती हैं, जो भारतीय लोगों को, भारतीय गवार जो कहते हैं ना एक, ये सब चीज़ें कूट कूट के भरी हैं लोगों के अंदर। कोई चीज़ पब्लिक प्लेस पे अगर तुम जा रहे हो तो ज़ोर ज़ोर से बातें करना, वहीं पर मतलब दिखाना कि मतलब फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और मतलब इस तरह की चीज़ें होती रहती है। काफ़ी इरिटेटिंग माहौल हो जाता है। कहीं भी आप जाइए स्टेशन पे, तो लोग इतना मतलब ओवर एक्साइटेड होते हैं कि मतलब उनको ये लगता है कि कोई भी पर्सन
जो आसपास है उसके लिए नॉर्मल है। हाँ, उस जो पर्सन ये कर रहा है उसके लिए तो नॉर्मल है ये, तभी वो कर पा रहा है। लेकिन उनको ये क्यों लगता है कि ये पर्सन जो कर रहा है ये बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है? क्या ज़रूरी है कभी पर्सन अगर आपको ना टोके, कोई अदर पर्सन जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो आपको जब तक टोके ना तब तक आप ये समझते हैं कि सब नॉर्मल है? फिर जब इनको टोका जाए तो इनको ईगो हर्ट हो जाती है, ईगो बस्ट हो जाती है, फिर ये लगते हैं कि हमसे ऐसा क्यों बोल दिया। भाई आप काम ही ना करो ना पब्लिक प्लेस पे ऐसा कि जिससे कि आपको फिर आपकी ईगो हर्ट हो। अगर आपकी ईगो इतनी बड़ी है, इतनी महंगी है, इतनी कीमती है, तो आप इतना घटिया काम क्यों कर रहे हो? यही आपस में मैच नहीं कर रहा, आपकी ईगो इतनी बड़ी है और आप ये तो दो कौड़ी का काम कर रहे हो। आप में बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है। आप कहीं भी जाते हो होटल में, रेस्टोरेंट में, आप तेज़ तेज़ ये समझ लेते हो ये अब ये जो है होटल वाला ये मेरा नौकर बन गया और जो सर्व कर रहा है वो मेरा गुलाम है। इधर आ उधर आ यहाँ रख, तो मतलब इतनी ज़्यादा उम्मीदें हो जाती है। कई भी ऐसे लोग जब होटल जाते हैं ना तो वेटर को परेशान करते हैं, सर्विस स्टाफ को परेशान करते हैं कि कहीं कुछ मंगाएंगे, कहीं कुछ मंगाएंगे, और इस तरह से बिहेव करेंगे कि जैसे ये होटल तो इन्होंने 24 घंटे के लिए ख़रीद लिया हो। तेज़ तेज़ म्यूजिक बजाएंगे, ये भी नहीं सोचेंगे कि बगल वाले कमरे में भी कोई है ना, वो किस लिए आया है, वो कहीं ऐसा तो नहीं किसी इमरजेंसी के लिए स्टे किया हो, या फिर कोई एग्ज़ाम हो उसका, या कोई बिज़नेस डील हो उसकी, कोई मीटिंग हो, कि वो घर पर नहीं शायद वो चीज़ें मतलब इतने शोरगुल वाले माहौल में नहीं कर पा रहा हो अपनी फैमिली के बीच में, तो इसलिए उसने एक शांत माहौल के लिए होटल बुक किया है जिससे कि वो अपने 1-2 घंटे की मीटिंग को मतलब पीसफुली अटेंड कर सके और उसके बाद अपने काम को आगे मतलब फर्दर मूव कर सके। तो ये सब चीज़ें होती हैं और इनको ये लगता है कि होटल का मतलब सेलिब्रेशन। इनको ये लगता है कि होटल एक पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पे शोर मचाओ कुछ भी करो, हमने तो बस पैसा दे दिया है, तो अब 24 घंटे के लिए वो मेरा गुलाम है होटल वाला। और यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, ये लोग मतलब अ, अपनी मतलब अपने जो भी डिशेज़ होती हैं घर में बनने वाली डिशेज़ को मांगते, वहाँ पे इनका बहुत ही बड़ा एक फैंटेसी होती है कि ये लोग ये मांगते हैं कि मुझे ये डिश चाहिए। जो वो लोग घर में खाते हैं वो डिश कैसे मिल सकती है आपको? जो अब आप कहीं भी दूर जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो आपको कैसे वो चीज़ें मिल जाएंगी कि आप पहाड़ों पे जब आप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ये सिर्फ पहाड़ों की बात नहीं, कहीं भी आप पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं तो जो वहाँ के स्टाफ के लिए, जो वहाँ के मैनेजमेंट के लिए चीज़ें इजी रहती हैं, उन चीज़ों को एफर्ट आपके लिए लाना, आपको सर्व करने के लिए, वही चीज़ें तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। आप वहाँ पे मांग रहे हो कि हमको ये चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों से समझ में आता है कि भारत की गुलामी का सबसे बड़ा कारण ये है कि कभी ये डाउन टू अर्थ नहीं होते हैं, कभी भी ये सीखने के लिए तैयार नहीं होते कि हाँ, और अपनी गलती भी नहीं कभी मानना चाहते। ये लोग हमेशा ये चाहते हैं कि अ, हमको सब आता है और हमने तो कोई गलती नहीं की है, इस तरह का एटीट्यूड होता है इनका। ये कभी भी ये नहीं मानेंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई है या फिर हाँ, क्योंकि जो पर्सन अपनी गलती मानता है या फिर जो इस चीज़ के लिए रेडी रहता है कि हाँ वो हमेशा ग्रो करता है, उसको हमेशा लाइफ में सीखने को मिलता है, वो किसी से भी सीख जाता है। और जो पर्सन अपने ये एटीट्यूड में है कि हम तो बहुत ही ज़्यादा हमें सब आता है, हम तो शहर में रहने वाले हैं, हमें गाँव के लोगों से सीखने की क्या ज़रूरत है, ऐसा पर्सन हमेशा ही पीछे रहता है। और अपने मन में ये लोग भले ही कुछ भी बना ले कि हमारे पास गाड़ी है, पैसा है और हम कहीं भी होटल में जा रहे हैं, तो जो होटल स्टाफ है ये बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं। और ये लोग पिछड़े हैं इसीलिए ये इस तरह से सर्वाइव करने के लिए होटल रन कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने। बाकी आप भी कुछ बताना चाहते हैं कि सिविक सेंस किस तरह से
अपने खुद का सबसे जो बड़ा दुश्मन होता है बजाय किसी और का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। विद दिस थैंक यू।